एक गांव में हमारे यहाँ जैसा था मामला, तो वहां अचानक एक ऐसी हवा चल गई कि पूरे शहर को कहो, गांव को कहो, मोहल्ला को कहो, मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद जानते हो? हाँ, सब अंधे हो गए मोतियाबिंद के चक्कर में। एक नहीं, सब। तुम तो नहीं अंधे हो, अब नाराजगी लगेगी, लेकिन कबीर साहब कहे हैं, कही का समझामय सब जग अंधरा। देखो ये कबीर साहब, हम तो नहीं कह रहे हैं सबको अंधा बताए। और जब सब अंधा हो गए, अब कोई को नई बात दिखाई देता है, सबके सब अंधा। उसी गांव के एक भैया दूसरे गांव में मेहमानी खाने गए। अब वो पहले से अंधा थे मोतियाबिंद के, उन्हें खूब मालूम था कि वो पहले से अंधे थे। ये तो बाद में अंधे हुए जो मेहमानी खाने गए, जिनके घर गए वो पहले से अंधा थे। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे तो वो चारपाई लाया, बिस्तर लाया, जल लाया, खाने पीने की सामग्री दौड़ दौड़ के रखी। तो इनको ऐसा महसूस हुआ इसको दिखाई देने लगा है। तो उन्होंने कहा, भैया तुम तो हमसे ज्यादा अंधा थे, आज तुम दौड़े दौड़े घूमते हो, तुम्हें दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा कि हम अंधे थे, अब नहीं है, अब हमें दिखाई देता है। का कैसे, क्या रास्ता है? का तुमको भी दिखाई दे सकता है, जैसे हमको दिखाई दे गया तुमको भी दिखाई दे। अब उनको शरबत पीने की इच्छा नहीं है, बस यह बात जानने की इच्छा है, कैसे दिखाई देने लगे। तो उन्होंने पूछा, कैसे दिखाई? कैसे शरबत पियो आराम से, जलपान करो, फिर बता। मैं जब सब प्रकार से जो थे सही सलामत करके जलपान करा के निवृत्त हुए, का अब बताओ, अब सुनो ध्यान से। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, यहां से दूरी बता दी, चाहे उन्होंने सीतापुर बता दिया हो, चित्रकूट, जहां जहां आंखें बनती है ना, वहां कोई इशारा किया, वहां जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो एक अंधे वाले को आंख वाला बता रहा है, वहां जाना पड़ेगा, पर्चा बनेगा, उसके बाद में जांचें होंगी, कितना पैसा लगेगा ये बता दिया। और अगर तुम्हारा ऑपरेशन शुद्ध हो गया तो तुमको हमारी तरह दिखाई देना शुरू हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। तो उनको तो बड़ा हौसला था दिखाई देने का, तो उन्होंने उन्हीं से कहा, हमको उधार पैसा दे दो, हम अपने घर से बाद में लाके दे देंगे, हम यहीं से चले जाएंगे। तो उन्होंने उनकी पैसे की व्यवस्था कर दी और वो साथ में भी चले गए। जाके अस्पताल में जो जो बताया वो सारी व्यवस्था हुई, ऑपरेशन हो गया और 3-4 दिन के बाद पट्टी खुल गई। अब उनको दिखाई देने लगा, अब वो दौड़े दौड़े घूमते हैं और मारे हौसला के अपने गांव में आ गए जहां सब अंधे हैं। अब पूरे गांव में अब तो हौसला होता है भाई नया नया काम का, जितने अंधा सबका मिलाएं, जही के तिर जाए टाइम ही टाइम। तो पूरे गांव के लोग बोले, तुम तो अंधे रहा हमारे किसी, लेकिन का तुम्हें दिखाई दे? बोले खूब। अब बताओ हम जहां जो जत्ती दुर्ग देख लें। बोले भैया हमहू को बताई दो, हमहू को दिखाई देने लगे। कह देखो पूरा गांव अंधो और हम हैं अकेले, एक एक करके बताई हैं तो हम थक जाई हैं, पूरा गांव एक ही तिर बैठी जाओ, एक ही संगम, हम एक ही दाम बताई दें ताकि सबका एक ही दाम पूछ, जैसे हमने तुम्हें इकट्ठो कर दो। अच्छा एक एक करके हम सुनौते तो हम जलालेबाद मर जाए ही जाओ नहीं पे, क्यों? जितनी बात हमें इतने बतानी है, और इसके अलावा 10,000 लोग होते, 50,000, हमको तो उतनी मेहनत करनी पड़ती। सब पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। अब बोले इतना पैसा लगेगा, वो भी बताया 2-3-4 हजार रुपए। ऑपरेशन जहां होगा पता बता दिया, और जाओ, जाने के बाद पर्चा बनवाओ, डॉक्टर से मिलो, ऑपरेशन हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। तो सब उठे, कहीं बस इतनी बात है भैया, कहाँ? कहीं हाँ, कहीं अपने अपने घर ही जाओ। सो अपने अपने घर ही चले गए। 1 दिन हुई गो, 2 दिन हुई गो, 10 दिन हुई गए। कुछ लोग बोले कि दिखानो ना आई, तो कहीं दिखानो ना आई, कहीं हाँ
कि तुमने जो बात सुनाई हमने सुनी दिखानो ना है, अब कुछ भूली हो गए फेर से बैठा हो, तो फिर उतनी बात बताई, बात तो उतनी है, फिर उतनी बात बताई, फिर कोई ना ही गो, फिर बोले दिखानो ना ही, तो इन्हें कहीं सुन ले मेरी बात, हमारे वो लड़का लौड़िया हम रोज रोज बताए ना ही पई, ते कहीं ऐसो करो 10-10 11-11 रुपये दे, ते गांव भर चंदा करके तब बतावे, पूरी बात सुने, तो उन्होंने सोचो जब पैसा मिलने लगो तो थोड़ी बात दबाई ले और ना ही आंखी बनवाई ले, तो भोर बैठे वो नहीं करी, ते आधी बात बतावे आधी बताई वो नहीं करे, ऐसे ही काम चलते रहो, पूरो गांव अंधा ही मरी गो दिखानो कोई का नहीं। जय हालु भो ज्ञानम, कुछ तुम समझ नहीं पाए, कुछ सुनाने वाले ने दबा लिया, बस यही है कथा पुराणों में, सब जो गंधा कहीं का समझा मैं इसी प्रकार से रहे। अब क्या हुआ, तब बताया गया कि अगर तुम 1000 बार सुनो हमारे द्वारा या किसी के द्वारा, जब तक डॉक्टर के पास जाकर आंख नहीं बनवाओगे तब तक दिखाई नहीं देगा। अब ये हो गई कथा, है कि नहीं। और सत्संग क्या, उसका मतलब ये है जब तक हम आप कथा सुनते रहेंगे, कीर्तन सुनते रहेंगे, प्रवचन सुनते रहेंगे, घूमते इधर उधर रहेंगे, तीर्थ में जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, इससे भला होने वाला नहीं जब तक हम आप अपने मन का, हृदय का, विचारों का संत सदगुरुओं के द्वारा ज्ञान लेकर मोतियाबिंद मतलब बुरे कर्मों को निकाल के बाहर नहीं करेंगे, तब तक दिखाई देने वाला, उद्धार होने वाला। जय श्री सद्गुरुदेव, जय जय श्री सद्गुरुदेव। तो भाई हम आपको समझ में आया कि नहीं, अगर तुम सुनते रहे, अपना कर्म नहीं बदला, तब तक कथा बनी रहेगी, और जिस दिन तुमने कर्म बदल के अपना रास्ता सुधार लिया, वो दिन सत्संग हो जाएगा कि तुमने सत्य का संग कर लिया। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो हम आप सत्संग सुनते हैं, कथा सुनते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, करना पड़ेगा, सुनने से काम नहीं चलेगा। तो ये जो सत्संग पांडाल है, ये सदगुरु भगवान का दरबार है, यहाँ पे तुमको सत्संग सुनाकर के सत्संग करने को इशारा किया जाता है। और जब तक कृपा नहीं होगी तब तक सुफल भी नहीं होगा, कृपा की भी जरूरत है।